हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि नो सूनर देन का यूज़ हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि हार्डली वेन या फिर स्केर्सिली वेन का भी यूज़ हम कैसे करेंगे, ठीक है। हार्डली वेन और स्केर्सिली वेन के रूल सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। हार्डली वेन का मतलब होता है, देखिए सिंपली, हार्डली इंडिकेट करता है कि एक्शन पहले जो हुई है, जो एक्शन पहले हुई है उसके बाद जो दूसरी एक्शन हुई है, ठीक है। यानी कि पहले एक्शन हुई तब जाकर दूसरी एक्शन पॉसिबल हो पाई। इस मीनिंग से हम हार्डली वेन का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, द चाइल्ड सॉ हिज मदर, ही रश टू हर, ठीक है। बच्चे ने माँ को देखा, वो उसकी तरफ भागा, ठीक है। तो हम इसमें हार्डली वेन का यूज़ करेंगे, ठीक है। एज सुन एज और नो सुनर देन के जैसे हमने रूल्स देखे थे, इसका भी सेम रूल है। पहले हमें सेंटेंसेस को चेक करना है, हमें चेक करना है कि दोनों में से कौन सी एक्शन पहले हुई है। जो एक्शन पहले हुई है उसी के आगे हमें हार्डली का यूज़ करना है, हार्डली या फिर स्केर्सिली का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये एक्शन पहले हुई है, बच्चे ने माँ को देखा, ठीक है। तो हम इस सेंटेंस के आगे हार्डली का यूज़ करेंगे। देखिए हार्डली, और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हार्डली, हार्डली के आगे हमेशा हैड ही आता है, हैड कंपलसरी है, ठीक है। हैड आता है इसीलिए वो टेंस हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। हैड की वजह से वर्ब का हमें हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करना है, ठीक है। तो हार्डली हैड द चाइल्ड सीन हिज मदर, हैड की वजह से सीन यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये याद रखिएगा। सीन हिज मदर वेन, वेन का यूज करके दूसरा सेंटेंस आपको एज इट इज लिखना है, वहां आपको कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, हार्डली हैड द चाइल्ड सीन हिज मदर वेन ही रश टू हर, यानी कि ये एक्शन हुई तभी ये दूसरी एक्शन पॉसिबल हुई, यानी कि बच्चे ने माँ को देखा तभी वो उसकी तरफ भागा, ठीक है। आपको ये मीनिंग याद रखना है, इसका मतलब ये है कि पहले जो क्रिया हुई, पहले क्रिया हुई इसीलिए तब जाकर दूसरी क्रिया पॉसिबल हो पाई, ठीक है। जिस तरह हार्डली वेन का रूल है सेम, स्केर्सिली वेन का भी रूल सेम है। इन दोनों में कोई चेंज नहीं है, बस हार्डली की जगह आपको स्केर्सिली लिखना है, ठीक है। बाकी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, द सन हैड राइजन द बर्ड्स बिगेन चर्पिंग, ठीक है। यानी कि पहली एक्शन ये हुई है, ठीक है। तो इस सेंटेंस के आगे हमें यूज करना है हार्डली हैड, हार्डली हैड द सन राइजन, ठीक है। सन राइजन वेन दूसरा सेंटेंस एज इट इज, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, हार्डली हैड द सन राइजन वेन द बर्ड्स बिगैन चर्पिंग। यहाँ हैड था, हमने वो यहाँ ले लिया, ठीक है। एक बार हैड यूज करने के बाद हम यहाँ हैड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा से अगला सेंटेंस देखिए, ही सॉ अ टाइगर ही रैन अवे, उसने टाइगर देखा वो दूर भाग गया, ठीक है। यानी कि ये एक्शन पहले हुई है। सो हार्डली हैड ही सीन अ टाइगर, हैड की वजह से हमने वर्ब का ले लिया थर्ड फॉर्म, सीन अ टाइगर व्हेन ही रैन अवे, दूसरा सेंटेंस एज इट इज, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, हार्डली हैड ही सीन अ टाइगर व्हेन ही रैन अवे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दे सॉ मी एंड रैन अवे, ठीक है। यानी कि पहले ये क्रिया हुई है, ये एक्शन हुई है, उन्होंने मुझे देखा और भाग गए, ठीक है। लेकिन यहां एंड है, तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, ये से दूसरा सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है, तो हमें जो पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसका हमें प्रोनाउन यूज करना है, ठीक है। तो पहले क्रिया हुई ही है, ये एक्शन पहले हुई है, तो हार्डली हैड दे सीन मी, ठीक है, दे सीन मी, हैड की वजह से सीन, व्हेन हमने यहां प्रोनाउन, फर्स्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसका हमने प्रोनाउन यूज किया दे, रैन अवे, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, हार्डली हैड दे सीन मी व्हेन दे रैन अवे, ठीक है। एक और देखते हैं एग्जांपल, लक्ष्मी नोटिस्ड हिम एंड लॉस्ट हर टेम्पर, लक्ष्मी ने उसे नोटिस किया और गुस्सा हो गई, ठीक है। यहां भी एंड है, तो ये जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का हमें प्रोनाउन यूज करना है। लक्ष्मी लड़की का नाम है इसीलिए हमने यहाँ शी का यूज किया, ठीक है। हार्डली हैड लक्ष्मी नोटिस्ड हिम, हैड की वजह से थर्ड फॉर्म, नोटिस्ड हिम व्हेन शी लॉस्ट हर टेम्पर, ठीक है, शी लॉस्ट हर टेम्पर।
एक और एग्जांपल देखते हैं, वी हैड क्रॉस द ब्रिज एंड हर्ड अ गन शॉट। यहाँ भी एंड है, हार्डली हैड वी क्रॉस द ब्रिज, हैड ले लिया, क्रॉस्ड थर्ड फॉर्म, व्हेन वी हर्ड अ गन शॉट, ये जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन वी, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा हार्डली हैड वी क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी हर्ड अ गन शॉट, ठीक है। आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट रूल देखते हैं हार्डली व्हेन का। ये देखिए, अगर सेंटेंस में एज सुन एज या फिर व्हेन है तो उसके जगह आपको हार्डली हैड का यूज करना है, ये आपको रिमूव करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। व्हेन आई रीच द स्कूल ऑल माई क्लासमेट विश्ड मी अ गुड डे। जब मैं स्कूल पहुंचा तब मेरे क्लासमेट्स ने मुझे गुड डे विश किया, ठीक है। तो व्हेन है तो व्हेन की जगह आपको लेना है हार्डली हैड, ठीक है। हार्डली हैड आई रीच द स्कूल, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया है हमने, रीच द स्कूल। व्हेन रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज, ऑल माई क्लासमेट विश मी अ गुड डे। हार्डली हैड आई रीच द स्कूल व्हेन ऑल माई क्लासमेट विश मी अ गुड डे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एज सुन एज दे रोट एन एसे दे लेफ्ट द हॉल। जैसे उन्होंने ऐसे लिखा उन्होंने हॉल लेफ्ट किया, ठीक है। एज सुन एज है तो इसकी जगह हमें लेना है हार्डली हैड, ठीक है। हार्डली हैड दे रिटर्न एन एसे, ठीक है। हैड की वजह से थर्ड फॉर्म आएगा, यहाँ हमने ले लिया थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट रोट रिटर्न थर्ड फॉर्म, एन एसे व्हेन दूसरा सेंटेंस एज इट इज दे लेफ्ट द हॉल। तो ये सेंटेंस हो जाएगा हार्डली हैड दे रिटर्न एन एसे व्हेन दे लेफ्ट द हॉल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एज ही अप्रोच्ड ही शेक्ड हिज विप, ठीक है। यहाँ एज है तो इसकी जगह ले लिया हार्डली हैड, ठीक है। हार्डली हैड ही अप्रोच्ड, हैड की वजह से अप्रोच्ड, व्हेन दूसरा सेंटेंस है एज इट इज ही शेक्ड हिज विप। तो ये सेंटेंस हो जाएगा हार्डली हैड ही अप्रोच्ड व्हेन ही शेक्ड हिज विप, ठीक है। ये भी आसान है। हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर सेंटेंस में नो सुनर देन है तो इसका भी सिंपल रूल है। अगर नो सुनर के आगे हैड है तो सिंपल है, आपको नो सुनर की जगह हार्डली हैड, अब हार्डली, और देन की जगह आपको यूज करना है व्हेन। सिंपल है, नो सुनर की जगह हार्डली और देन की जगह व्हेन, क्योंकि नो सुनर के आगे हैड है तो बाकी कुछ चेंज करने की आपकी जरूरत नहीं है। ये देखिए, नो सुनर हैड फादर रिटर्न होम फ्रॉम ऑफिस देन ही वॉज कॉल्ड अगेन। पापा ऑफिस से घर आए नहीं कि उन्हें वापस बुला लिया गया, ठीक है। हार्डली हैड, नो सुनर की जगह हार्डली, हार्डली हैड फादर रिटर्न फ्रॉम ऑफिस व्हेन, देन की जगह व्हेन ही वॉज कॉल्ड अगेन, ठीक है। एक और देखते हैं, नो सुनर हैड, यहां भी हैड है, दे रीच्ड लंडन देन दे मेट देयर फ्रेंड्स। वो लंदन पहुंचे नहीं कि वो अपने दोस्तों से मिले, ठीक है। तो नो सुनर की जगह हार्डली और देन की जगह व्हेन, इतना ही चेंज करना है। देखिए, हार्डली हैड दे रिच्ड लंदन व्हेन दे मेट देयर फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी आपको कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। नो सुनर डिड, अब डिड है तो आपको ये देखिए, यहाँ दोनों सेंटेंस है, देखिए हमने डिड है, नो सुनर के आगे अगर डिड है तो आपको पहले ये जो सेंटेंस है वो आपको एसर्टिव करना होगा, यानी कि नो सुनर की जगह ले लिया हार्डली हैड, ठीक है। हार्डली हैड जॉन टर्न्ड बैक, डिड को अंदर हमने ले लिया तो इसका हम हो जाएगा पास्ट फॉर्म, यानी कि जॉन टर्न बैक, ठीक है। देन ही सॉ ओनली डार्कनेस, तो हार्डली हैड जॉन, हैड की वजह से यह टर्न का हो जाएगा टर्न, यानी कि थर्ड फॉर्म बैक, व्हेन दूसरा सेंटेंस एज इट इज ही सॉ ओनली डार्कनेस, तो फिर ये सेंटेंस हो जाएगा हार्डली हैड जॉन टर्न बैक व्हेन ही सॉ ओनली डार्कनेस, ठीक है। यहां देखिए, नो सुनर डिड द बेल रिंग देन द चिल्ड्रन रैन आउट, ठीक है। यहां डिड है तो नो सुनर की जगह ले लीजिए हार्डली हैड, द बेल रंग, रिंग रैंग रंग, रिंग का फर्स्ट फॉर्म होता है रैंग और उसका थर्ड फॉर्म होता है रंग, ठीक है। अगर डिड का सेंटेंस है तो सिंपली नो सुनर की जगह हार्डली हैड ले लीजिए, डिड को हटा दीजिए, देन द बेल रंग, यानी कि फिर जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज कीजिए, उसके बाद देन की जगह व्हेन का यूज कीजिए, दूसरा सेंटेंस एज इट इज। तो ये सेंटेंस हो जाएगा हार्डली हैड द बेल रंग
व्हेन द चिल्ड्रन रैन आउट। ठीक है, सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक बार समझा देता हूँ। अगर नो सुनर के आगे डिड है तो नो सुनर की जगह हार्डली हैड यूज कीजिए, डिड को रिमूव कीजिए, दूसरा सेंटेंस लिखिए, और अगर जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज कीजिए। ठीक है, जो भी वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज कीजिए। हम हार्डली व्हेन का यूज सिंपल पास्ट या फिर परफेक्ट पास्ट में ही कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस प्रेजेंट या फिर कंटिन्यूस टेंसेस में हम इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए, ये रूल भी एज सुन एज नो सुनर देन की तरह सेम है। अगर सेंटेंस में द मूवमेंट, देन, इमीडिएटली, इमीडिएटली आफ्टर, इंस्टेंटली, इंस्टेंटेनियसली, एट द सेम टाइम, एट द वेरी मोमेंट, ऑलमोस्ट, एट द सेम टाइम, वेन, एज सुन आफ्टर, जस्ट, जस्ट देन, आफ्टर, सडनली, एट वंस, अगर ऐसे कालदर्शक शब्द है तो आपको उसे रिमूव करना है हार्डली वेन या फिर स्केर्सली वेन का यूज करते हुए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। द मोमेंट ही केम आई लेफ्ट। द मूवमेंट है तो आपको इसे रिमूव करना है। ठीक है, फिर ये दोनों सेंटेंस देखिए, बाकी रूल एज इट इज है। ही केम आई लेफ्ट, सो हार्डली हैड ही कम, हैड की वजह से यहां हो जाएगा कम, तो कम, केम, कम, कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है। ठीक है, हार्डली हैड ही कम व्हेन, दूसरा सेंटेंस एज इट इज, लेफ्ट, आई लेफ्ट, हार्डली हैड ही कम व्हेन आई लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द बर्ड बिगेन टू ट्विटर इमीडिएटली आफ्टर द सन हैड राइजन। यह इमीडिएटली आफ्टर है, आपको उसे रिमूव करना है। ठीक है, तो हो जाएगा हार्डली हैड, द बर्ड्स बिगन टू ट्विटर, हैड है इसीलिए यह आ जाएगा थर्ड फॉर्म। ठीक है, बिगिन, बिगेन, बिगन, बिगिन का थर्ड फॉर्म होता है बिगन। ठीक है, हार्डली हैड द बर्ड बिगन टू ट्विटर व्हेन द सन हैड राइजन, इमीडिएटली आफ्टर हमने हटा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द बस स्टॉप्ड एट वंस आई गॉट डाउन। यहाँ एट वंस है, इसे हमें हटाना है। ठीक है, हार्डली हैड द बस स्टॉप्ड, हैड की वजह से स्टॉप्ड, हार्डली हैड द बस स्टॉप्ड व्हेन आई गॉट डाउन, एट वंस हमने हटा दिया, तो ये सेंटेंस हो जाएगा हार्डली हैड द बस स्टॉप्ड व्हेन आई गॉट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द डोर नॉक्ड माई मदर ओपन इट इमीडिएटली, तो इमीडिएटली हमें हटाना है। ठीक है, बाकी रूल तो सेम है। हार्डली हैड द डोर नॉक्ड, नॉक, नॉक्ड, नॉक्ड, थर्ड फॉर्म नॉक का नॉक्ड होता है। ठीक है, हार्डली हैड द डोर नॉक्ड व्हेन, दूसरा सेंटेंस एज इट इज, माई मदर ओपन इट, इमीडिएटली हमने रिमूव कर दिया, तो ये सेंटेंस हो जाएगा हार्डली हैड द डोर नॉक्ड व्हेन माई मदर ओपन इट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा हार्डली व्हेन का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है आपको, तो फिर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप इस वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए, इसके आंसर्स लिखिए, फिर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ ये देखिए, मैंने यहाँ आंसर्स दे दिए हैं, आप आंसर्स अच्छे से चेक कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एज सुन एज नो सुनर देन हार्डली वेन के और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।